हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जीके जीएस रिवीजन। हमने इस सीरीज़ में इतने सेशंस तो कर लिए हैं कि आपकी पूरी जीके जीएस रिवीजन हो चुकी होगी और मुझे उम्मीद है इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर रिपीट होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सेशंस को ही अच्छे से रिवाइज कर लेना, अपने हैंडमेड नोट्स बना लेना और बार बार उनकी रिवीजन करते रहना। काफ़ी क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे। मूव ऑन करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। टीबी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर क्या होगा इसका? मार्च 24। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मार्च 24 को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड वास्को डगामा लैंड इन इंडिया? वास्को डगामा पहले पोर्तुगीज बनते हैं जो इंडिया में आते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि वास्को डगामा आए कहाँ थे? तो रिमेंबर, वास्को डगामा केरला में आए थे पहली बार। केरला में एक जगह है कैलीकट। डोंट कंफ्यूज इट विद कैलकाता। कैलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये कैलीकट जगह है। वहाँ एक हिंदू राजा था जिनका नाम था जैमोरिन और उनका एक टाइटल भी था समुद्री। तो वास्को 1498 में पहली बार पहुंचते हैं केरला कैलीकट। सो आंसर क्या होगा? 1498। ये सभी भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, इन सभी को याद रखना। कहाँ आए थे, कौन सी जगह थी, राजा कौन था, उसका टाइटल क्या था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who gave the slogan do or die? One of the most important question of history. सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल डू और डाई का जो स्लोगन है वो किन्होंने दिया था? आंसर इज महात्मा गांधी। ये बात है 1942 की, जब स्टार्ट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। ब्रिटिशर्स ने हमें बिना पूछे उस वर्ल्ड वॉर का पार्ट बनाया और उसके बाद हमें कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन फर्दर आगे चल के ऐसी कोई भी प्रोविजंस वो दे नहीं रहे थे। फाइनली गांधी जी लॉन्च करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में और वहीं पे स्लोगन देते हैं डू और डाई। एक और क्वेश्चन आता है काफ़ी बार एग्जाम में। रिमेंबर, ये मूवमेंट बॉम्बे से स्टार्ट की गई और ये जो स्लोगन थे ये भी बॉम्बे से ही निकल के आए। पहले जो स्टार्टिंग थी वो बॉम्बे से स्टार्ट हुई अगस्त 8 को। ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ इसके नोट्स बना के रखना, अगस्त 8 को। और एक और चीज़ कंफ्यूज नहीं करना, डू और डाई, करो या मरो का मतलब ये नहीं है कि गांधी जी उनसे कह रहे थे कि आप वायलेंस अपनाओ। ये वायलेंस का नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हमें पता है कि आर्टरीज हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड लेके जाती है और वो ब्लड जब हार्ट से जा रहा है तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड। सिमिलरली वीन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ब्लड नहीं है, वो कहाँ लेके जाते हैं? हार्ट पे। सो ये याद रखना, हार्ट से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं आर्टरीज, और वीन्स टुवर्ड्स हार्ट लेके जाती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब वो हार्ट में जाएगा दोबारा उसमें ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, फिर उसे आर्टरीज दोबारा बॉडी को सप्लाई करते रहेंगे और ऐसे चलता रहता है हमारा सर्कुलेशन। सो ये दोनों क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो और कुछ सीखने को मिल रहा हो, प्लीज एक लाइक जरूर करना वीडियो को। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एम्परर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ। अगेन मैंने पिछली क्लासेस में अशोका डायनेस्टी पे काफी क्वेश्चन आए थे और पूरा चार्ट बनवाया था। आंसर क्या होगा एक बार फिर से देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा कौन था? बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक, और लास्ट में था बृहद्रथ। सो ये मैंने पहले भी पिछले सेशंस में भी किया था। जिन्होंने पिछले सेशंस नहीं देखे प्लीज उन सेशंस को देख लेना, वहां पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अशोका किन के बाद आए थे? बिंदुसार के बाद। आंसर क्या होगा? बी, बिंदुसार। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप्स हॉर्स। अगेन हिस्ट्री का एक सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं तो आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की। आंसर क्या होगा? चेतक। बैटल ऑफ हल्दी घाटी याद है ना? 1576 में हुई थी और इस टाइम पे अकबर मुगल थे। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे बता दीजिए अलेक्जेंडर के हॉर्स का नाम। कमेंट करना। अब मैं चाहूँ तो ये यहीं पे बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा ताकि आप खुद कुछ एफर्ट्स करें, वो आपको ज्यादा याद रहेगा। हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, बी से नाम स्टार्ट होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ईयर व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड। आफ्टर 1947 बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी और 1947 से पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना देंगे, लेकिन 1947 के बाद ऐसा किया नहीं गया। उन्हें लगा कि ये सही नहीं है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे और सभी ने कहा कि हमें स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर चाहिए। तो उसके बाद में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया और उस कमीशन की रिपोर्ट 1956 में आई। तो वो कमीशन बनाया कब गया था? कमीशन फॉर्म हुआ था 1953 में और
उसका एक्ट आया था 1956 में। आंसर यहाँ क्या होगा 1953। रिमेंबर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। एक्ट का मतलब है उसे लागू कर दिया गया था, लेकिन कमीशन किस साल बनाया गया 1953। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप? आई थिंक ये साइंस एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है। आंसर क्या होगा गैलीलियो गैलीलाई। सिंपल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। आगे देखते हैं। द डांस फॉर्म कुचिपुड़ी, सबसे सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था कि 8 क्लासिकल डांसेस हैं और उनमें से एक है कुचिपुड़ी। पूछा क्या हुआ है ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया। सिंपली उसकी स्टेट पूछ रखी है। सो इससे सिंपल क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आंसर क्या होगा आंध्र प्रदेश। आप 8 क्लासिकल डांसेस को रिवाइज जरूर करना। अगला देखते हैं। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार कब अमेंड किया गया था? पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। हमने 9th शेड्यूल बनाया था, याद है ना? सो हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में किया था। चलिए अगला देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट अवर मून? हमारे मून को जिस सैटेलाइट ने ऑर्बिट किया था। अब ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, माना जा सकता है कि काफ़ी लोगों को नहीं आता होगा। 8 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स को ये नहीं आता है। सो ऐसे क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आंसर क्या होगा लूना 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? राज्य का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है? आंसर क्या होगा गवर्नर। जिस तरह पूरे इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? वो होते हैं प्रेसिडेंट। उसी तरह स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? वो होते हैं गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रियल हेड होते हैं पूरे इंडिया के, और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रियल हेड होते हैं स्टेट के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल लगते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो बेसिक पॉलिटी से हैं। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द पेनिसिलिन? अगेन अ क्वेश्चन फैक्ट फ्रॉम साइंस एनसीईआरटी। आंसर क्या होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से था। नेक्स्ट इज हु इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ट द कोणार्क टेम्पल? हिस्ट्री का क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से। जिन्होंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी होगी उनके लिए बिल्कुल सिंपल होगा। आई ऑलवेज टोल्ड, जब कोणार्क टेम्पल मैं पढ़ाता हूँ, कि ये गंगा डायनेस्टी ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसीलिए गंगा डायनेस्टी ने बनाया था, और उन राजा का नाम था नरसिम्हा देव वन। कोणार्क सन टेम्पल है, सूर्य देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की शेप क्या है? अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अच्छा, ज्योग्राफी में 6th या 7th की एनसीईआरटी में अर्थ की शेप को डिफाइन किया गया है। अर्थ इज लाइक अ जियोइड शेप, और जियोइड का मतलब ही रहता है अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक शेप। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ तो इसको क्या नाम दिया हुआ है? ट्रायंगल। अगर मैं इस तरह बना दूं तो उसे क्या नाम दे दिया हुआ है? स्क्वायर। उसी तरह साइंटिस्ट ने कहा कि जिस तरह अर्थ की शेप है, उस शेप का एक स्पेशल नाम होगा, जो क्या होगा? जियोइड। और इसी जियोइड को कहते हैं हम ऑब्लेट स्फीयर। सो ये दोनों चीजें याद रखना, कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है। इन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही वॉज फाउंडेड बाय? वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ अगेन हिस्ट्री। इससे सिंपल क्या ही आएगा? दीन ए इलाही काफी एग्जाम्स में पूछ रखा है। जीडी के एग्जाम में आ चुका है, एमटीएस के एग्जाम में आ चुका है, सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है, आईबी के एग्जाम में भी आ चुका है, और एसएससी सीपीओ के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ये एक रिलीजन था जो किन्होंने शुरू करवाया था? अकबर ने, और ये रिलीजन फ्लॉप हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया था ना ऐसा क्वेश्चन एक शिफ्ट में। रिपीटेड क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपसे तब भी कहा था कि कॉन्टिनेंट एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। द रेड फोर्ट एट न्यू दिल्ली वॉज बिल्ट बाय? लाल किला किसने बनाया था? आंसर क्या होगा? शाहजहां। रिमेंबर ताजमहल भी इनका है, इन्हीं के टाइम पीरियड पे बना हुआ है, और रेड फोर्ट भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे। एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो आपको याद रखनी है, दैट इज पीकॉक थ्रोन, मयूरासन। याद रखना, ये मयूरासन नादिर शाह अपने घोड़े के पीछे बांध के ले गया था। तब मुगल्स की, लेटर मुगल्स का टाइम पीरियड था, इतनी बुरी हालत थी कि नादिर शाह ये मयूरासन, और इसी के साथ इसी में लगा हुआ था कोहिनूर। इसी के साथ कोहिनूर भी कौन ले गया था? नादिर शाह। हिस्ट्री की एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा पैराग्राफ दे रखा है कि एक टाइम पे जो रॉयल कपड़े पहनते थे, आज उनके पास कपड़े पहनने को नहीं है। मुगल्स के बारे में लिखा हुआ है। एक टाइम पे जिनकी आन बान शान हुआ करती थी, आज वो भिखारियों की तरह मांग रहे हैं। इस तरह का एक पैराग्राफ दिया है कि नादिर शाह इतनी लूट करके चला गया था, और लेटर मुगल्स इतने ज़्यादा वीक थे। अगला देखते हैं। द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ वॉज? अब ये दो इंपॉर्टेंट है। एक तो दिल्ली इंपॉर्टेंट था, दिल्ली का क्वेश्चन भी हमने पीछे देखा था, एडवर्ड ल्यूटन उसमें आया था। और चंडीगढ़ का आंसर क्या है? ये दिल्ली के लिए, सॉरी ये दिल्ली के लिए।
और चंडीगढ़ के लिए ली कॉर्ब्यूजर। इन्होंने आर्किटेक्चर दिया हुआ है चंडीगढ़ का, दोनों याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, द गंगा एक्शन प्लान वॉज इनिशिएटेड इन। गंगा एक्शन प्लान पहली बार आया था 1986 में। इससे रिलेटेड जो अब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो रहता है नमामि गंगे का। आप मुझे बताना कमेंट्स में कि नमामि गंगे प्लान कब, कौन से साल में स्टार्ट हुआ था, विच ईयर इट वॉज स्टार्टेड। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अ सेशन जिसमें मैं आपके कॉन्टिनेंट्स को सॉर्ट आउट करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।